अल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न कुल्ल शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति तहत क़दमय्य मौज़ूउन। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ख़बरदार, जाहिलियत के मामलात में से हर चीज़ मेरे कदमों के नीचे रख दी गई है, यानी उसको रोन दिया गया है। खुतबा हज्जतुल वदा जो है वो अपनी जामियत, कॉम्प्रिहेंसिवनेस और मानवियत में अपनी मिसाल आप है। अब ये छोटा सा जो जुमला प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाहिलियत की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने कदमों के नीचे रख के रोंद दी हैं। तो जाहिलियत की तमाम गलत रस्मों को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया। अब दौरे जाहिलियत की मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह बिगाड़ था। उकाज़ का मेला लगता था और आपको पता है कि जब इस किस्म की तकरीबात होती हैं तो उनमें जो हैं वो कौमें अपने अपने जवाहिर दिखाती हैं। उकाज़ के मौके पर जो सबसे बड़ा मुकाबला होता था वो शेर व शायरी का होता था, क्योंकि अरब अपने आप को, अरब जो ज़ुबान पे बड़ा कुदरत रखता हो, ज़ुबान पे जिसको बड़ी बड़ी कुदरत हासिल हो, उसको अरब कहते हैं। दूसरों को अजम कहते थे, गूंगे। तो इस हवाले से अरबों में उकाज़ के मेले में शेर व शायरी का मुकाबला होता था और जो अशार सबसे अच्छे होते थे उनको खाना काबा की दीवारों के साथ लटका दिया जाता था। और अरब के 7 बड़े शुआरा जिनका कलाम लटकाया जाता था उसको सबाए मुअल्लका भी कहते हैं। वो 7 कलाम जो खाना काबा की दीवारों के साथ लटकाए जाते थे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि उस कलाम में इम्रुल कैस का भी कलाम था। और देखें दौरे जाहिलियत में अखलाकी गिरावट किस हद तक जो है ना वो उनमें वाक़ई हो चुकी थी। इम्रुल कैस ने जो वो कलाम कहा, कलाम के लिहाज से या तशबीहात, इस्तिआरे जो शुआरा इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का इंतखाब, वो तो उसका उस लिहाज से, फ़न के लिहाज से तो मौजू था, लेकिन जो उसका थीम था, जो उसका उन्वान था या जो उसके कलाम का मौजू था वो इस काबिल नहीं था कि उसको खाना काबा की दीवार के साथ लटकाया जाए। वाज़ी अल्फाज में ये कि उसकी अपनी चचाज़ाद बहन अनीज़ा के बारे में उसका वो कलाम था। तो वो कलाम चूँकि फ़नी लिहाज से सर फहरिस्त रहा, इसलिए अरबों ने उस कलाम को खाना काबा की दीवारों के साथ लटका दिया। दूसरे अल्फाज में खाना काबा के तकद्दुस के मुनाफी था कि ऐसा कलाम खाना काबा में लटकाया जाए। तो ये तो अरबों की हालत थी, यानी कलाम के लिहाज से भी जो है उनके अंदर तत्हीर की ज़रूरत थी। और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका तज़किया किया, अरबों की तत्हीर की, तो एक वक्त आया कि अरब के बड़े बड़े शुआरा जो हैं उन्होंने शायरी छोड़ी और कुरान करीम की तरफ मुतवज्जे हो गए। और फिर अगर शायरी करते भी थे तो ख्यालात पाकीज़ा हो गए। तौहीद पर शायरी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में सहाबा किराम ने शायरी की, इसी तरह इस्लाम की सदाकत के बारे में शायरी की। फ़न भी प्रोमोट हुआ, लोगों की सोचें भी बदल गईं। तो ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब था। और जाहिलियत की रस्म को आपने ख़त्म किया। वो बच्चियों को जो ज़िंदा दफन करते थे अब बच्चियों को पालने पोसने लगे। बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है, जिसने 2 बेटियों को पाला वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो इस तरह प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जामे अंदाज में, जो तकरीबन 22 साल से ज़ायद अरसा में जो आपने सहाबा किराम की तरबियत की थी, उस तरबियत को एक जुमले में वाज़े कर दिया कि जाहिलियत की तमाम रस्में जो हैं वो ख़त्म कर दी गई। इस तरह का जो शायराना कलाम था वो सोच बदल दी गई, लोगों के किरदार को दुरुस्त कर दिया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा है अपनी मानवियत और जामियत के लिहाज से बेमिसाल है। इसीलिए इसको इंसानियत का मंशूर भी करार दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।